भगवते वासुदेव प्रभु नमो भगवते वासुदेव। बड़भागिन उपस्थित गीता अनुयायी मंडली, अभी अभी नैष्वान पुमंचति निष्प्रिया निर्ममा निरहंकार शांतिम अधिगच्छति, दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक। जो हिंसा करे ख्वाहिशें दिल से दूर, हवस का न हो जिसके दिल में फतूर, न उसमें खुदी हो न हो मेर तेर, सकूं उसको हासिल दिल उसका शेर। लीजिए, अब हम इस पर इसके भावार्थ को समझने की कोशिश कर रही हैं और अपनाने की भी एड़ी चोटी का जोर मारकर पुरुषार्थ करेंगे अवश्य। महाराज जी ने फरमाया संसारिक सब कामनाओं को छोड़कर। हैरान न होइए, आप कहेंगे हम तो गृहस्थ आश्रम में है, हमारे लिए क्या संभव है संसारिक कामनाओं को छोड़ना। देखिए, अगर संभव ना होता तो भगवान कभी भी उपदेश न देते। गीता जी में वो उपदेश ही नहीं है जिसको अपनाया ना जा सके। आप ये बात पक्की याद रखिए, भगवान ने जो कुछ अपने श्रीमुख से कहा है वो अपनाया जा सकता है। प्रभु बेटो, जो कुछ भी महाराज जी ने गीता जी में कहा है, याद रखिए, मेरी तरह पक्का विश्वास कीजिए कि वो अपनाया जा सकता है। अपने मन में पक्का निश्चय कर लो कि जो भगवान ने श्री गीता जी में कहा है वो अपनाया जा सकता है। कभी ना कहा करो कि अपनाया जा सकता, अपनाया जा सकता है। शाबाश। तो लीजिए, अब रहा कामनाएं गृहस्थाश्रम में रहते हुए छोड़ी जा सकती हैं। बेटी नहीं, आप समझो जरा पहले, कामना हमारे मन में केवल एक इसलिए है कि हम जीवन के 4 दिन आराम से काटे, आराम से गुजारे, आराम से बिताएं, इसलिए कामनाएं हमारे मन में हैं। लेकिन शांति आराम भली प्रकार समझिएगा भगवान से प्राप्त होने योग्य है। ये बात बिठा लो, मेरा कहना सफल कर लो, अपने जीवन को सफल कर लो। बाकी मैं भी कर रहा हूं जो भी कर्तव्य है, परम कर्तव्य जो कर्तव्य कर्म है वो आप भी करेंगे। लेकिन मन में ये हमारे भावना है कि शांति तो भगवान से मिलनी है। फिर वो कर्म कुछ और ढंग से होते हैं। शांति की उम्मीद रख के कर्म करना वो और बात है। वो हम अब कर्तव्य समझ के कर्म करेंगे और शांति के लिए हम भगवान से पुरुषार्थ करेंगे, भगवान का भजन सिमरन चिंतन और साधना करेंगे। फिर संसार हमारे लिए गौण हो जाएगा, परमात्मा हमारे लिए क्या हो जाएंगे, जो है प्रथम। हम बढ़ चढ़ के भगवान को प्राथमिकता देंगे, प्रेफरेंस अपने भगवान को देंगे। जब ये बात भली प्रकार में विदित हो जाएगी कि शांति तो अपने मालिक से मिलनी है। बाकी रहा, आप कहेंगे फिर गृहस्थाश्रम में कैसे कामना छोड़कर पुरुषार्थ कर दिया, भगवान पे छोड़ दिया। भगवान के इस फरमान ने हजारों लाखों का कल्याण कर दिया। तुझे काम करना गयो मर्दे कार, नहीं उसके फल पर तुझे इख्तियार। मैं कहता हूं लाखों कल्याण हो गया भगवान के छोटे से फरमान से। कर्मणीय अधिकाराते मां फलेशु कदाचन, छोटा सा फरमान है और भगवान ने गजब ढा दिया। अपनाने की कोशिश करो और अपने आप को शांत पाओ, अपने आप को आनंदित पाओ, अपने आप को गदगद पाओ। इतना छोटा सा फरमान है अपने भगवान का। कर्मणीय अधिकाराते मां फलेशु कदाचन, अपना मन बिल्कुल ठंडा रहेगा, अपना मन बिल्कुल शांत रहेगा। अपना पुरुषार्थ कर दिया, जो कुछ भी मिल गया ठीक है। पुरुषार्थ करने कामना रख के नहीं। आप गृहस्थाश्रम में हैं, आपके खर्चा बहुत ज्यादा है, पुरुषार्थ कीजिए, जो मिल जाए कहिए मुझे लाखों करोड़ों हैं इसी में। और कोई डाका नहीं मारना, कोई जारी नहीं करनी। जो हमने पुरुषार्थ किया वो हमारे पास आया, हम संतोषी हैं, बहुत है। पुरुषार्थ करने के बाद जो आता है ये लाखों करोड़ों है, ताकि मन हलचल में न पड़े। मिलना तो वही है जो मुकद्दर का है, क्यों अपने आप को हलचल में डाले। पुरुषार्थ करने के बाद भगवान पे छोड़ दिया, मेहनत करने के बाद भगवान के चरणों में रख दिया। आप विद्यार्थी हैं, मेहनत कीजिए, मत उम्मीद कीजिए मेरी फर्स्ट डिवीजन आए, मेरा स्कॉलरशिप में होल्डर बन जाऊं। मत, तुम्हारा भगवान इसके सख्त खिलाफ है और हम कभी भी भगवान के निकट नहीं पहुंचेंगे। फिर जहान हमारे सामने प्रथम हो जाएगा, भगवान हो जाएंगे गौण। हमने भगवान को मुख्य रखना है और संसार को गौण रखना है। ध्यान दीजिए मेरे बच्चे, जो भी आपके जिम्मे है आप पढ़ाई कीजिए, दिन रात एक कीजिए, आगे भगवान पे छोड़ दो। जितने फर्स्ट डिवीजन के लिए पुरुषार्थ किया जाता है उससे भी ज्यादा करो। लेकिन भगवान कहते हैं फर्स्ट डिवीजन की मन में आशा न रखो। आशा प्रभु के दर्शनों की मिल गई ठीक है, नहीं मिलती ना सही। मैं अपनी ओर से 1 मिनट भी जाय नहीं कर रहा।
मैं थोड़ी नींद लेता हूं, कम खाता हूं और ज्यादातर पढ़ता रहता हूं, रिवाइज करता रहता हूं, यही हो सकता है। और मैं क्या कर सकता हूं? अगर घर में गुर्बत है, गुर्बत दूर करने के लिए कोशिश कीजिए, लेकिन यही नहीं कि मेरे यही उद्देश्य है ना। इस तरह गृहस्थी काटी जा सकती है। हम भी आपकी सेवा के लिए भवन में इस तरह रह रहेंगे, अपनी ओर से दिलो जान से मैं और मेरे बच्चे पुरुषार्थ कर देते हैं, आगे भगवान पे छोड़ दिया कि ले मेरे माल का काल ये ना कहना कि हमने पुरुषार्थ नहीं किया, हमने खून का पसीना बना के तेरे चरणों में गिरा दिया है, अब आप जानो, आपका काम जाने, बस मजा आ गया। चुपचाप और शांत, बिल्कुल शांत। कई प्रॉब्लम ऐसे आ जाते हैं मंदिर के अंदर, लेकिन हम पुरुषार्थ कर लेते हैं। कई आपको बताते तक भी नहीं, आपके कानों तक नहीं डालते, जनता को क्या डिस्टर्ब करना, जो हमारे बस की बात है चलाओ, जो जिससे हमारा बस चलता है चलो चल, आगे भगवान पे छोड़ दिया। इस तरह आप भी अपनी गृहस्थी चला सकते हैं। ये नहीं कहिए काम ना छोड़ो, गृहस्थी कैसे चलेगी, कि ऐसी कैसी बात है। अपना पुरुषार्थ करें, हम अपनी ओर से जुटे रहे। यही तो भगवान के दर्शनों के लिए पुरुषार्थ हमने करना है। आगे भगवान जाने, जब मैं योग्य हो जाऊंगा प्रभु मुझे दर्शन जरूर देंगे, ऐसा मन में रखो। किए जाओ नहीं, जब भगवान के इन शब्दों को चितार्थ कैसे करेंगे। तुझे, जो मेरे महाराज जी कह रही हैं, तुझे काम करना है वो मर्देकार, इसको अपना करके अब ये करना जो इंसान करे, ख्वाहिश दिल से दूर, सब ख्वाहिश, कोई तमन्ना नहीं मिल जाता, तेरे दर्शनों की तमन्ना है, उसके लिए पुरुषार्थ कर रहा हूं। बाकी मैं गृहस्थी कर चुकी हूं, गृहस्थ आश्रम में हूं, जो मेरा कर्तव्य है मैं अदा कर रहा हूं। आगे आप जाने, घर में लड़की जवान है, कोई रोना पिटना थोड़ा, हम तो भगवान के प्यारे हैं, पुरुषार्थ करें कोई योग्य लड़का मिल जाए। मिलेगा वही उसी दिन जिस दिन हमारी लड़की का हमारे घर में अन्न जल समाप्त होना है। हम पुरुषार्थ कर रही है, जब मिलना होगा मिल जाएगा। यूं झक मारे और बेवकूफों की तरह के जिंदे घर थी, उन्होंने नींद आई की, तो बिल्कुल संसारी आदमी हो गया। हम तो भगवान के चरणों की दासियां और दास हैं, हमें कोई चिंता नहीं, बिल्कुल कोई चिंता नहीं। क्योंकि भगवान ने एक बड़ा अच्छा पाठ पढ़ाया है और हमने मन में रख लिया है, जो मिल जाए लेकर वही शाद है, ना हासद ना पाबंदी, इस दाद है। पुरुषार्थ किया, जो मिल गया प्रसन्न, यद इच्छा लाभ संतुष्टा, यद इच्छा लाभ संतुष्टा। पुरुषार्थ करने के बाद जो मिलता है बस ठीक है। आहा, हजारों मर गए कारून से बढ़कर, खुदा जर दे तो दिल दी आदमी ने, खुदा बख्शे तो बख्शे दौलते इश्क, हमें लाखों करोड़ों है इसी में। जो मालिक ने हमें बख्शा ये अपने प्रेम, ओहो, ये कुबेर का खजाना भी नहीं खरीद सकता जो खजाना हमें भगवान ने बख्शा। जो दात भगवान ने हमें दिए है कुबेर भी नहीं खरीद सकता। गदगद हो जाओ और गौरव महसूस करो। इस तरह आप गृहस्थाश्रम में रह करके भी कामना से ऊपर उठे हुए कर्म कर सकती हैं और भगवान के निकट पहुंच सकती हैं, और भगवान द्वारा लगाई गई इस शर्त को बड़ी आसानी से पूरा कर सकते हैं। जो इंसान करे ख्वाहिशें दिल से दूर। लड़का बीमार है, ठीक है, पूरे दिलो जान से दिन रात कोशिश करके उत्तम से उत्तम डॉक्टर की राय लेकर, उत्तम दवाई लेकर दिन रात खड़े रहिए, बेशक पिलाइए, सेवा कीजिए, आगे भगवान जाने। जो हमारे बस की बात है हम कर रहे गए, आगे जैसे प्रभु की इच्छा होगी, जो इच्छा नंदलाल की बात बनेगी सोए। अगर जो होना है सो होना, लेकिन मैं सेवा और शुश्रूषा में कमी छोड़ूंगा, सेवा और शुश्रूषा में मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। जुट रही हूं, लग रही हूं, आगे मेरे भगवान जाने। शाबाश, मन हो गया शांत, बिल्कुल शांत, कोई उसमें बेचैनी बेकरारी नहीं रहेगी, और हम लोग जुटे रहेंगे, लगे रहेंगे। यह तरीका मेरे बच्चे सब कामनों से ऊपर उठ जाने का, सब वासनों से अपने आप को ऊपर उठा लेने का। दिस इज दी ओनली वे। कितने कमाल का तरीका है अपने आप को ऊपर उठा लेना, अपने आप को अबाव ले जाना। जरा ठीक तरीके से अपने आप को जान लीजिए कि इस तरीके से मैंने जुटना है। आप देखिए, अपने अंदर गोता मारिएगा और आप आसान हो जाएगा आपको। कोई भी आप चाहती है, पुरुषार्थ किया, बस लो मेरे मालिक जैसे आपकी इच्छा। इस तरह हमारा मन बिल्कुल एकाग्र, और मन की शक्ति बिखरेगी नहीं, सारी शक्ति भगवान में लगी रहेगी। ये तरीका है जो हम लोगों ने सोचा और भगवान ने प्रेरणा दी। जो इंसान करे ख्वाहिशें दिल से दूर। और आप मुझे ये भी ना कहा करे 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, मैं पुरुषार्थ भी कर रहा हूं, साधना भी कर रहा हूं, भगवान दर्शन नहीं दे रहे, क्यों कामना रख रहे हैं। आप ये कहिएगा मैं अभी भगवान के दर्शनों के योग्य नहीं हुआ। देखिए ना, आप कमले बनते हैं, आपने अपना कसूर नहीं मानते। मुझे तो इतने साल हो गए, कुछ बने ही नहीं। ये क्यों नहीं कहते कि मेरी साधना में कमी है, मेरे जुटने में कमी है, भगवान की ओर कमी नहीं है, मैं नहीं पूरा जुट पाई, मुझसे नहीं पूरा जुट सके। अर्जुन ने प्रश्न भी किया है, क्या अकीदत तो है जहां पशानी नहीं, अकीदत से पहुंचेगा वो भी कहीं। बड़े मार्के का प्रश्न है। वही समझिए कि ये मेरे पे लागू हो रहा है, मैं पूरा पुरुषार्थ ही नहीं कर पा रही। जितना पुरुषार्थ मुझे करना चाहिए उतना पुरुषार्थ नहीं मैं और करूंगी।
आप भगवान जी का पावन अवतारी दिवस आ रहा है, उस दिन लो ना भगवान से शक्ति क्यों नहीं लेते? वो देने को तैयार है, वो आपको शक्ति पूरे बातों को तैयार चुके। भगवान ने वचन दे रखा है, भगवान फंसे पड़े हैं अपना वचन देकर। क्या मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जन मुराद अपनी पाए, ये था मां प्रपद्यंते तान तथा भाजामियाम। जब भगवान ने अपने कहा है कि जो जिस भावना से मेरे पास आएगा मैं उसकी भावना को पूरा करूंगा, दैट्स ऑल। हमारी भावना यही है कि भगवान के दर्शन करने, भगवान की वाणी को अपना करके प्रभु हमें विशेष शक्ति दीजिए कि हम मन वचन कर्म से एक होकर अपनी वाणी को अपनाएं और अपना कल्याण कर जाए, दैट्स ऑल। आप मांगो भगवान से, भगवान आपको देंगे प्रभु। मैंने प्रत्यक्ष रूप में देखा जे, और मैं आपको स्टेज पर बैठ के क्या बताऊं, प्रत्यक्ष रूप में देखा भगवान देते हैं। आप मांगे दिलो जान से, भगवान का तख्त हिल जाता कि प्रभु अब क्या करें, अब तेरे से हमारा कोई चारा नहीं है। भला दूसरा है जहां में कहा करे दूर मेरी जो वहमो गुमा, आपके सिवा मैं किसी को नहीं जानता। मैं आपके चरणों का बच्चा हूं, ना मैं किसी देवी को जानता हूं, ना मैं देवता को जानता हूं। मैं तो केवल मात्र आपको जानता हूं और आपके इस श्लोक का पुजारी हूं, जो करती है खालिस इबादत मेरी, जो यक दिल हूं जी में न रखे दुई। अपने बचनों की लाज रखो दाता, करूं हाजते उनकी पूरी तमाम, वो मेरी हिफाजत में हो सुबह शाम। तपाक से कहा करो कि मेरे खास पिता है और आपके सामान्य पिता है। हमारे पिता तो हमारे एक ही है, जिन्होंने भुजा बुलंद करके गीता में कहा है मैं सारे जहां का हूं माता पिता, मैं दादा हूं सबका, मैं हूं आसरा। हमारे सबके वो एक ही पिता है, इसलिए तपाक से कहा करो, बड़ी शान से कहा करो। जुट जाओ, भगवान नहीं दर्शन दे रहे, मेरी परवाह नहीं कर रहे, ऐसा न कहो। ऐसा ना हो कि भगवान नाराज है। बड़ी मुश्किल से मैं भगवान की वाणी आपके नाम लाया हूं, बड़ी मुश्किल से आपको समझाने की शक्ति भगवान से लाया हूं, वरना आपकी बुद्धि तो कुंठित थी, बिल्कुल कुंद। बड़ी मुश्किल से आपकी बुद्धि मैंने तेज करवाई है। चाकू छुरियों को तेज करने के लिए बाजार में कई शान वाले बैठे होंगे, लेकिन बुद्धि तेज करने वाला सिवाय भगवान के और कोई है भी नहीं। भगवान की मनापली है, वो बुद्धि को तेज भगवान की तरफ से आपको दी है। सत्संग भी भगवान ने आपको रोज बख्शा है। ये कहिए मैं योग्य नहीं हुई, अगर मैं योग्य हो जाती तो भगवान अवश्य मुझे देते। अब यहां अपना कसूर मानो, संसार में तो होता ना अपना कसूर मानना ही नहीं। चाहे कसूर है भी सही तो नहीं मानना। फांसी लटक रही है, मैं बेदोषा मार रहा हूं, हालांकि दोष वाला है, पूरा पूरा उसका दोष है, पूरा पूरा उसका दोष है, फिर भी वो अपना दोष नहीं मानता। इधर हम अपना दोष मानेंगे, भगवान दर्शन मैं इसकी योग्य नहीं हूं। आप इस श्लोक के मुताबिक देखो, अगर आप इस श्लोक के मुताबिक है, हाँ जरा अपना मस्तक मुझे दिखाइए, कोई आप में से जिसको शिकवा है कि भगवान ने मुझे दर्शन नहीं दिया। जैसे मेरी बेटी वो शिकवा है, जरा आइए मैं आपके दिल की पट्टी को पढ़ूं। आप इस श्लोक के मुताबिक हो चुकी हैं। आप आधी रात को उठ के स्नान करके भगवान को कहिए भगवान आप अंतर्यामी हैं, मैं इस श्लोक के मुताबिक हो चुकी हूं। तपाक से कहिए कि मैं इस श्लोक के मुताबिक हो चुका हूं। फिर अगर भगवान आपका कहना ना माने, देनेदार मैं, चूंकि मैं आपसे कहीं ज्यादा धीरे धीरे बोलूंगा, मालिक के निकट हूं और जमाना सिफारिश का है, आपकी सिफारिश करूंगा। पर आप जरा ये गोता मारिए अपने अंदर, आप जरा ये गोता मारिए सिंसियरली और सीरियसली कि मैं इस श्लोक के अनुसार बन गई हूं। देखिए ना, आप कोई सर्विस लेने जाती है, ये मुझे सर्विस दीजिए, सरकार हम आपको देने को तैयार हैं, क्या आप क्वालिफाइड है? जो क्वालिफिकेशन लगाएगी आपको, ये इनको ठीक है आपके? नहीं तो फिर आपने क्यों अप्लाई किया? प्लीज गो अवे। भाई आप क्वालिफाइड है, आप इस वैकेंसी को भरना चाहती हैं, वेदर यू आर क्वालिफाइड आर नॉट, नो देन व्हाई एक्सपेक्टेशन। आप इस तरह कहिएगा भगवान मुझे दर्शन दीजिए, और भगवान मेरे मुंह से कहलवा दे श्लोक को सामने रखकर यू आर क्वालिफाइड अकॉर्डिंग टू दिस श्लोक। आप क्वालिफाइड है, आप इलिजिबल है, देखिए आप इलिजिबल है। एक श्लोक रखो सामने अपने, जो इंसान करे ख्वाहिशें दिल से दूर। आपकी सारी ख्वाहिशें मिट चुकी हैं, सब तमन्नाएं मिटिया मिट चुकी हैं, और एक ही तमन्ना मन में जबरदस्त है भगवान के दर्शनों की। देखो देखो गोता मारो, तब भी तो वृत्ति एकाग्र हो जाती है भगवान की तरफ। कितने स्पष्ट शब्दों में भगवान कह रहे हैं। कई शिकायतें मुझे बार बार दे चुकी हैं, जरा इस श्लोक को सामने रख लो। सब मेरे बुजुर्ग और मेरे नौजवान अपने श्लोक को सामने रखें। दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक, लास्ट बट वन, लास्ट बट वन। देखिए जरा ध्यान से, जो इंसा करे ख्वाहिशें दिल से दूर, रिहाए कामान या सर्वान। देखिए जरा ध्यान से,
मन धोखा तो नहीं दे रहा? जरा अपने ध्यान से देखिएगा कि मन कहीं धोखा तो नहीं दे रहा। क्या कामना रखूं? जब संसार की कामनों से मेरी संतुष्टि होने नहीं तो मैं कामना रख के करूं क्या? अगर कामनों से मेरी संतुष्टि होनी है, कामना पूरी होनी नहीं, कामना बढ़ जानी, जैसे मैंने कल कहा था, आज तक कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो मेंढकों को तोले, जिंदा मेंढकों को तोले। कल सत्संग के बाद एक भाई कह रहा था, या मेरी बेटी कह रही थी, आजकल प्लास्टिक की थैलियां उसमें बंद करके ऊपर बांध के हम तोड़ लेंगे। तो भगवान क्या कहेंगे? परा गंदा दिल है, ये मक्कार है। वो तो मक्कारी हो गई। हमें थैले में डाली और तोड़ी, तो लफ्जी मतलब को लगाते हो। जैसे कहा जा रहा है, जैसे रखिए तकड़ एज दी फ्रॉग्स, और आप उसे प्लास्टिक की थैली बंद क्यों करती है, वैसे ही रखिए, मतलब फुदक जाएंगी। मतलब तो ये था। इस तरह हम कामनों को पूरा नहीं कर सकते, कामनें बढ़ जाती। फुलफिल द डिजायर्स एंड मल्टीप्लाई द डिजायर्स। फुलफिल एंड मल्टीप्लाई, जिसको हम पूरा करें और मल्टीप्लाई कर जाए, यानी पहाड़े पड़ने लग जाए, तो फिर पूरा कैसे होगा? यहां इंसान पहाड़े पड़े, दूके का पहाड़ा, तीके का, चौथे, ये पहाड़ा क्या आगे बढ़ते जाएंगे, और बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ेंगे। इसी तरह वासना कामना संसार की और बढ़ती है, तो फिर जिंदगी खत्म हो जाती है। इंसान कामना पूरी करके नहीं जाता। अरमान लेके आया था और नालायक अरमान लेके मर गया। फिर अरमानों को पूरा करने के लिए आता रहेगा, जाके आता रहा, आके जाता रहा, यूं ही चक्कर 84 के खाता रहा। इसी आवागमन के उलट फेर में वक्त हीरा ये हाथों से जाता रहा। अब हम ये भूल नहीं करेंगे। हमें भली प्रकार मालूम हो चुका है कि कामना कभी पूरी नहीं होती, कामना अपने आप बढ़ जाती है और इंसान को धोखा देती रहती है। बस ये होगी, मैं शांत हो जाऊंगी, ये मेरी हो जाए। कहां शांत होना सरकार? बस मेरी लड़की की शादी होगी, मेरे पुत्र की शादी हो जाए, फिर मैं शांत हूं। कहां शांत? और कोई सूखड़ा, और कोई टंटा, सब कुछ हो जाएगा। कोई विधवाओं के घर में आ जाएगी, हाय, या किसी लड़के की बहू मर जाएगी, फिर क्या करोगे? फिर नए सिरे से उसके बच्चों को लो, फिर बच्चों को लो के फिर आगे उसकी और कराओ, सेकंड शादी कराओ। लड़का हमारा सेकंड हैंड है, कोई सेकंड हैंड लड़की भी ढूंढो, कितना मुश्किल पड़ती है, कितना पहाड़ खड़ा हो जाता है घर के अंदर। इसलिए मेरी बच्ची, मन में ये धारण कर लो, कामना पूरी करने से होगा क्या? क्या मुझे तसल्ली हो जाएगी? कदापि नहीं। आज तक मैं अनेक कामना पूरी कर चुका हूं। हाँ, क्या मेरी तसल्ली हो चुकी? कदापि नहीं। क्या मेरे मन में शांति हो चुकी? कदापि नहीं। क्या मेरे अंदर आराम आ चुका? कदापि नहीं। तो जब आराम ही नहीं, चैन नहीं, करार नहीं, ननवाई वारी, क्यों मैं हलचल मचाऊं अपने अंदर? क्यों मैं बेचैनी और बेकरारी दिखाऊं अपने अंदर? क्यों ना मैं पूर्णपेन अपने मालिक में लग जाऊं? जब कामना पूरी होने से मुझे तृप्ति नहीं होनी, मेरी संतुष्टि नहीं होनी, फिर मैं क्यों हलचल मचाऊं? क्यों अपने अंदर बेचैनी बेकरारी पैदा करूं? शाबाश, जुटे रहो मेरी बच्ची, लगे रहो। भगवान आपको विशेष शक्ति प्रदान कर रही है, और भी शक्ति देंगे, और हम अपने आप को लगाए रखें। और ये शर्त पूरी हो सकती है कामनाओं के बिना। चाहे आप किसी भी लाइन में है, किसी भी रूप में है, किसी भी दशा में है, अपना पुरुषार्थ किया, बस भगवान जाने, भगवान का काम जाने। हमने अपना पुरुषार्थ कर दिया, ना मुझे फर्स्ट वीन की जरूरत है, ना मुझे स्कॉलरशिप होल्डर की जरूरत है। अपना पुरुषार्थ मैंने करना है, क्योंकि भगवान तपाक से कह रही गए, तुझे काम करना है वो मर्दे कार, नहीं उसके फल पर तू। फल चाहने वाले जहान के प्यारे, और कर्म में देखने वाले भगवान के प्यारे, कि मैंने कर्म पर दृष्टि रखनी है। क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो मेरे प्रभु जाने। मैं उनके काम में दखल क्यों दूं? मैं दखल नहीं दे सकती, मैं फिर नास्तिक हो जाऊंगी और भगवान मेरे से दूर हो जाएंगे। मैंने अपना पुरुषार्थ करना है, दिन रात जितना मेरा वक्त चलेगा मैं अपने आप को पुरुषार्थ में लगा दूंगी, जितना मेरे से जुटेगा मैं अपना जुटा दूंगा। आगे मेरे भगवान जाने, जैसी उनकी इच्छा होगी। मन शांत, कामना मिटती जाएंगी दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन। जितना भी हो सकेगा लड़के के लिए पुरुषार्थ करो, लड़की के लिए पुरुषार्थ करो, जो भी है पुरुषार्थ करो, लेकिन इच्छा न रखो। शायद मेरे ये शब्द आपको हैरानगी में डाले, लेकिन सच्चाई से भरपूर शब्द है, और फिर भी व्यवहारिक रूप इनको दिया जा सकता है। एंड प्रैक्टिकेबल है भगवान की ये फरमान, एंड प्रैक्टिकेबल। जो इंसान करे ख्वाहिशें दिल से दूर, विहाय कामान या सर्वान पुमान चरती। आगे चलता हूं, निष्प्रिय। अब सप्रिय होता है सूक्ष्म इच्छा। स्थूल तो आप दूर कर देंगे, सूक्ष्म रह जाती है। वो कब पता लगता है मेरे में सूक्ष्म इच्छा है? ये सपने बताते हैं। हाय, स्थूल तो दूर हो गई, भगवान ने सप्रिय तक भी लिया है, निष्प्रिय। इवन दी सप्रेट डिजायर शुड बी रिमूव्ड। स्थूल तो हमें दूर कर दी, ठीक है, कोई नहीं, मन शांत हो गया। जागृत अवस्था में हम शांत होंगे। अगर सूक्ष्म इच्छाएं हैं तो उसके सपने बनेंगे। अगर आप में कुछ सूक्ष्म इच्छा है तो मन उसको उस सपनों में प्रकट कर देगा। बिल्कुल सपना वही आएगा जो आपके सप्रिय है। सप्रिय होता है अंदर छुपी हुई इच्छा,
अंदर छिपी हुई इच्छा। जैसे कि मानो मैं क्या दृष्टांत दूं आपको। मेरे पास बच्चों की टिकियां या चॉकलेट पड़े हुए थे, हाँ, मैंने बांट दिए, तो ये रुमाल था, यूं रुमाल पड़ा हुआ था। तो इस दृष्टांत को समझिए सप्रिया को। मेरे पास यहाँ पर कोई 50-60 चॉकलेट थे, यहाँ बच्चे आए, मैंने एक एक दो दो करके सबको बांट दिए। हाँ, फिर एक बच्चा आया, मुझे भी तो दे दो, बच्ची मेरे पास तो खत्म है। क्यों झूठ बोलती हो बाबा? ओके, हाय शर्मिंदगी मुझे हुई, मैं बिल्कुल झूठ बोलता हूँ पुत्र, मेरे पास एक ही नहीं, रुमाल के नीचे भी तो 2 छुपी पड़ी है। हाय, मुझे नहीं पता, मैंने कोई जानबूझ के नहीं छिपाई, शायद किसी ने हाथ लगाया तो रुमाल के अंदर चली गई, मुझे इसकी जानकारी। पुत्र मुझे नहीं पता, क्षमा चाहता हूं, तेरी नजरों ने ताड़ लिया, ताड़ने वाले क्यामत की नजर रखते हैं। बच्चे ने अपनी चीज ताड़ी चुके, रुमाल इधर का था तो इधर घुसी पड़ी थी, देख लिया, लेकिन मुझे नहीं पता। इसी तरह बाहरी रूप में तो हमने काम ने खत्म कर दिया, हमें नहीं पता होता कि अंदर अभी छिपी पड़ी है। जैसे कि बच्चे ने ताड़ निकाला है, सपना ताड़ निकालेगा। हर एक इंसान को वही सपने आती हैं जो उनकी सूक्ष्म इच्छाएं हैं। ध्यान देना, ए मैया, ए गीता से विशेष प्यार और श्रद्धा रखने वाली बेटी, बाहरी रूप में तो हम उतार देती हैं, लेकिन अंदर छिपी पड़ी सप्रिया बोलती हैं, जो छिपी हुई है, लेटेंट है। अंग्रेजी में उन्होंने लेटेंट, अपनी भाषा में कहेंगे नियत। जो नियत है, जो अप्रगट है, प्रगट नहीं है, अप्रगट, सब कॉन्शियस में है, सब कॉन्शियस में है, बाहर नहीं है, सरफेस पे नहीं है, वो सब कॉन्शियस में लेटेंट है। तो वो जो लेटेंट होती है तो वो हमारा वास नहीं चलता, सपने बनते हैं उसके सपने बनते हैं। हाँ, आपने डिक्लेयर किया मैंने शादी नहीं करनी, ठीक, स्थूल रूप में आप कोई तमन्ना नहीं है। सूक्ष्म में हाँ, फिर शादी की आप शादी जैसी आपको सपने क्यों आती है? जब आपने ये कहा मैंने ब्रह्मचारी रहना है, हाँ, तो शादी जैसे सपने क्यों आती है? क्या मतलब बाबा? फिर आपको ये सपना क्यों आया? कोई आपको देखने आया है, हाँ, और आपने बढ़िया बढ़िया कपड़े पहने हैं, हाँ, पहने थे, हाँ, और कोई देखने आया तो फिर बड़े में शौक से अपने आप को दिखा रहा था। फिर इसका मतलब यह हुआ कि बाहरी रूप में तो आपने शादी न करने की ख्वाहिश खत्म कर दी, और अंदर अभी है, अंदर छिपी पड़ी है। इसे बोलते हैं सप्रिया। सप्रिया फिर कैसे दूर होगी? उसे तरके लज्जत की लज्जत मिले, जिसे दीदे बारी की परम दृष्टवा निवर्तते। जो आप मालिक के नजदीक पहुंचेंगे, साधना में आगे बढ़ चलेंगे। रोइए बात कि बात तो ठीक है, मैं जो नहीं चाहती वह भी बाबा, मैं तुझे बात बतला मुन्नी। क्या? मुझे सपना आया, हाँ, मैं सिनेमा देखने गई हूँ, पकड़ी गई, गुतली से पकड़ू या के किस नाक से पकड़ू तुझे? क्या सपना तूने सिनेमा नहीं देखा? मैं तो, मुझे तो 2-4 साल हो गए सिनेमा देखा ही नहीं। तो फिर अंदर क्या है? अंदर अभी ख्वाहिश छिपने की है, सिनेमा की है। जो आपने कुछ रस लिया था वो रस अभी छिपा हुआ। भगवान ने सप्रिया कहा है। देखिए सप्रिया, आपने वादा किया कि मैंने फला चीज नहीं खानी, सपने में आप खा रहे हो, सपने में आप खा रहे हो, उसका रस अभी है। बड़े भगवान चालाक हैं कि सप्रिया भी खत्म हो जाए, यानी उसका सपना भी ना आने पाए। कहावत है, जिस जाना नहीं गांव उस न पूछना की नाव। अगर आप गांव में नहीं जानते, नाव का पूछती हैं। कई बच्चियों क्या, मैंने कई झाड़ा सही, हाँ, आप उससे क्या पूछ रही थी? मैं पूछी थी तेरी बहन की शादी हुई, कैसे हुई? जब तूने इस लाइन में जाना है तो ब्रह्मचारी बनकर रहना है, तुझे पूछने की जरूरत क्या है? इसको तो सुन के तुझे रस आता है फिट्टे मुंह। अब तू कहती मैंने शादी नहीं करानी और तुम बातें ऐसी करती हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? अभी रस लेती है ना? हाँ, भगवान क्या कहेंगे? परागंदा दिल है ये मक्कार, जो अशिया की उल्फत में सरशार है, परागंदा दिल है ये मक्कार। बाहरी रूप में तो हम नहीं ले रहे थे, सप्रिया इसको बोलती है। अंदरूनी रूप में भी ना हो, बताऊं आपको ये भगवान ने कहां कहा है? दूसरे अध्याय में आइए, बीचों बीच आ जाइए। हाँ, जो हो अक्ल आजाद जंजाल से, निकल जाए तू मुंह के जाल से, सुनी बात से भी करे एतराज, रहे अनसुनी से भी तू बेनियाज। पहुंच गए भगवान सप्रिया को छोड़ने तक। सुनी बात से भी करे एतराज, रहे अनसुनी से भी तू बेनियाज। सप्रिया भी खत्म। बाबा तू बता दे फिर ये सूक्ष्म इच्छाएं का मतलब हुआ, हाँ, ये कैसे दूर होती हैं? एक ही तरीका भगवान बताते हैं। हाँ, जब हम चलती हैं, आगे बढ़ निकलती हैं। हाँ, जो अक्ले इरादी रहे मुस्तकिल,
लो भगवान ने जवाब दिया, जो अक्ले इरादी रहे मुस्तकिल तो यकसू और पुख्ता इंसान का दिल। ये मेरे भगवान ने दूसरे अध्याय के आखिर में जाके जवाब देने की पूरी कोशिश की है कि जब हमारा पक्का इरादा हो जाता है, हाँ, तो मन भी बुद्धि के अनुसार हो जाता है। बस फिर नहीं गड़बड़ मचती हमारे अंदर, फिर हमारा मन बिल्कुल सप्रिया को भी छोड़ गया। कामनाओं को छोड़ जाना तो आसान है, सप्रिया को छोड़ना बड़ा मुश्किल है। सप्रिया को छोड़ना बहुत ही मुश्किल, बहुत ही मुश्किल। सप्रिया जीव को बहुत तंग करती है, इसलिए बड़े ध्यान के साथ, बड़ी होशियारी के साथ अपना आपने देखना है कि सप्रिया मुझे रत्ती भर भी कोई ख्याल लाने पाए, रत्ती भर भी इसके बारे में कोई चिंता न होने पाए। भगवान का नाम दीजिए, अगर आती भी है गिड़गिड़ा के, अश्रु बहा के आप भगवान से प्रार्थना कर दिया करें। अश्रु बहाते हुए आप अपने प्रभु से प्रार्थना करें, बार बार आप अपने मालिक से प्रार्थना करें। जितना आपका वश चले आप अपने भगवान से प्रार्थना करें, जितना आपका वश चले कि भगवान स्थूल इच्छा तो मैं छोड़ चुका हूं, पर सप्रिया नहीं छोड़ती। ये जो सप्रिया ना शब्द याद रहा, ना से सूक्ष्म इच्छाएं, ये जो सूक्ष्म है ये नहीं छोड़ती। ये तो आप कृपा करेंगे विशेष तब अगर आपको कोई, सिर्फ आप रोटी खाने तक संतोषी हैं, हाँ, जब आप बाजार से गुजरती हैं, हाँ, तो जलेबियां देख के मुंह में पानी क्यों आता है, आए मर गए। जब वो जलेबियां तल के पोने से यूं रख रहा होता है, फिर बाबा मैं क्या करूं, कभी बड़ी लज्जत ली थी, अब वो लज्जत छिपी पड़ी, वरना हमें क्या, अगर वो तल रहा है तो हमें इससे मतलब ही कुछ नहीं। लेकिन नहीं, अच्छा अब आप खा चुके हो, कोई भूख भी नहीं है, हाँ, जो है इधर आवाज आ रही है, चित्रीदार केले, सिर्फ आपने देखा है और कुछ किया नहीं, दिल ने कहा है दो खाई लेके हार जाए। यह है सूक्ष्म इच्छा, चित्रीदार केले, हाँ। अब जो ही हमारी इच्छा गई, देखा है तो बहुत अच्छे, है तो वाकई चित्रीदार, ये सूक्ष्म इच्छा। कोशिश कर रहे हैं बच्चे बचाने की, ये वैसे कोई नहीं को पेट में जगह नहीं है, रज के खा के, सब्जी आपके अनुकूल थी, आपने खाने 4 फुलके थे, परमात्मा झूठ ना बोला है, 6 खा के आए हो। भिंडिया आपके अनुकूल होती हैं, भिंडिया तली बड़ी अच्छी हुई थी, वैसे 4 खाते हो, 6 खाए गए, आपको है जगह बिल्कुल भी नहीं। ये चित्रीदार केले, ये देख के, ये सूक्ष्म इच्छा, वरना आधी आंख से भी ना देखते। आहा, चढ़े गरम घ्यो प्या के कीते नाराम, ये सूक्ष्म इच्छा। भगवान तो हमें बोधी से पकड़ लेती है, सप्रिया। तो भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु सूक्ष्म इच्छाएं बिना आपकी विशेष कृपा के दूर ना हो पाएंगी। किसी का सूट देख के दिल कर पड़ना, किसी की मेकअप देख करके मन में कुछ हलचल सी आ जानी, किसी के कोई कांटे लटकते हुए देखकर, बेल ऑफ जस्टिस, वो देख करके मन के अंदर कुछ भाव पैदा हो जाना है, या किसी की बहू को देख करके अपने बहू बनने के दिन याद आ जाने, ये सप्रिया। जरा सप्रिया को समझने की कोशिश करो कि सप्रिया होती क्या है। सप्रिया सूक्ष्म इच्छा जो अंदर छिपी हुई है, हाँ, जो छिपी हुई है। मैं बताता हूं आपको, कईयों की शादी को देर होती जा रही है, नहीं हो रही, घर वाली कोशिश तो कर रही है, हाँ, बहुत सह के रह गए, अब वो टिक्के भी लगाने लग गई हैं, वो जो ले, और आप नाखून भी करने लग गए हैं, सब कुछ करने लग गए। मैंने कहा बेटी शादी हो गई ना, शादी तो कोई नहीं हुई, तो फिर ये क्यों लगाती? तो पपाक से बेटी जवाब देती है, क्या करे, दिल तो हमारा ही है, दिल है कोई, दिल थोड़ा, दिल मैंने पत्थर को, पत्थर थोड़ा है, क्या करें, क्या करें, इतनी हमारी उम्र हो गई है, दिल तो हमारा भी करता है। बहुत अच्छे सप्रिया, ये सप्रिया मेरे पुत्र। लेकिन हमें भगवान के प्यारे, और भगवान कह रही है अगर तुम मेरी दर्शनों की आकांक्षा, लालसा, उत्कंठा करती हो, सप्रिया भी छोड़ दो। कुछ नहीं, जब पता लग चुका है कि इसमें रत्ती भी शांति नहीं, रब 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 तो बाकी सारा यब, अगर ये मन में धस गई है तो सूक्ष्म इच्छा भी नहीं रहेगी। बार बार अपने मालिक से प्रार्थना करना, और आप भी देखते रहना अपने आप को, कहना साले कहती है चोरी लख दी या चोरी कख दी, चोरों में नाम तो आ जाएगा। चोरी लख दी तो चोरी कख दी, नाम तो आ जाएगा चोरों में। जैसे भगवान को अब तक भी आप कहते हैं माखन चोर, पकड़े भी गए, चाहे वो नहीं माने अपने मुख से, दीगर बात है, पकड़े भी गए मौके पर, हाँ माखन चुराए, मैं हम माखन तो चुराती हैं, तो मैं ये टोली क्यों लाती हो, ला हमारा कसूर है। भगवान के दलील देखो,
कोई हमारा कसूर है? हम नंद बाबा के यहाँ, हमारे यहाँ हजारों गैया हैं, हमें क्या जरूरत पड़ी आपका माखन चुराए? तो फिर तुम टोली लेके आए थे, ये क्या कर रहे थे? हमारा कसूर थोड़ा है। तुम जो इतना माखन बिलो करके पेड़े रखती हो, उनकी खुशबू फैलती है, खुशबू हमें खींच के लाती है, हम कोई चोरी थोड़ा करती है। दलीलें देखो, कोई दे सकता है महादेव पुत्र? कोई आपकी जो खुशबू है, हाँ, वो खींच के लाती है हमें, हाँ, वरना हम चोर तो नहीं है। हाय, सिर्फ माखन की खुशबू हमें खींच के लाती है, वरना ना हम तो, हमें क्या, हमारे पिताजी के यहाँ हजारों गैया, इतना माखन बनता है, तुम्हारे यहाँ जरा भी नहीं बनता, तो हमको चोर थोड़े हैं। शाबाश शाबाश शाबाश। जब यशोदा के पास गई तो कहने लगे, माँ, हाँ, तू जरा अपने कलेजी पे हाथ रख के, तेरे कोख के बच्चे, ये भगवान कह रही जब अभी उनकी उम्र ले दे के 5 वर्ष की होने वाली, माँ तू अपने अंदर गोता मार के देख, तेरे पेट के बच्चे कभी चोर हो सकते हैं? हाय ना, तो फिर तुझे विश्वास कैसे आ गया कि मैंने चोरी की है? अब मां को बोले, जोगी छोड़ी, तेरे कोख के बच्चे कभी तू विश्वास करती है कि तेरे पेट के बच्चे चोर होंगे? पुत्र यही तो मेरा हैरान हूं। जाओ रे जाओ, मेरे बच्चे पर इल्जाम लगाती हो, मेरे पेट के बच्चे कभी चोर नहीं हो सकते। गजब गजब, मां को भूल भुलैया में डाल दिया। पुत्र चोर तो वो भी नहीं माने कि हम चोरी किया। ना 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 ना, वो कहते भी रह गया, नन का चोर बड़ा दिया है। जो हिस्सा करे ख्वाहिशे दिल से दूर, हवस का न हो जिसके दिल में फतूर। नहीं, गलत है तर्जुमा। हवस करी हो तो और नहीं, सप्रिया होती है सूक्ष्म इच्छा, जो नजर तो नहीं आती पर मन में छिपी पड़ी है, और वो सपनों में प्रकट होती है, या वैसी वैसी चीजें नजर आ जाएं तो मन खिंच जाता है। तब मेरे बच्चे, जब मन खींचता हो तब समझिए कि सप्रिया मेरे अंदर है, मेरे अंदर ये लालसा है। भगवान से प्रार्थना करो और कोई चारा नहीं दे। प्रभु, इस श्लोक के मुताबिक मैं अपना जीवन पूरा बनाना चाहता हूं, आप विशेष शक्ति दीजिए ताकि मैं इस श्लोक का साकार रूप बन जाऊं, मैं इस श्लोक के अनुसार अपने आप को बना सकूं। ऐ परवरदिगारे आलम, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे गाइड, फ्रेंड और फिलॉसफर लॉर्ड कृष्ण, अगर आपने शर्त लगाई और मेरे से पूरी करवाना चाहती हैं, विशेष शक्ति का तलबगार हूं, विशेष शक्ति का इच्छुक उम्र देती, मुझे विशेष शक्ति प्रदान कीजिए ताकि इस श्लोक के अनुसार मैं जीवन बना सकूं। कामना छोड़नी आसान है दाता, सप्रिया जो सूक्ष्म है इनको छोड़ा जाए दाता। जन्म जन्मांतरों से अंदर पड़ी हुई है, जन्म जन्मांतरों से धसी पड़ी है। हाय, ये कैसी बात बनेगी, ये कैसे होगा? आपके पास डालडे का प्लास्टिक का डब्बा है, हाँ, आप उसमें मानिए 1 साल लगातार प्लास्टिक डालते रहे, 1 साल, वो 4 किलो का प्लास्टिक का डब्बा है, हाँ, तो वो आप घी 4 किलो जाती हैं, ले आती हैं, जब महीने में खत्म हो जाता है और ले आती हैं, हाँ। अब उसके बाद आपने उस डब्बे को छोड़कर न उसमें तेल लाना शुरू कर दिया, सरसों का तेल, वो कोई स्टील की चीज बना ली आपने घी रखने के लिए, हाँ। अब आप कितने 3 महीने 4 महीने हो गए, लेकिन घी में से उसकी खुशबू आती है, किसकी? प्लास्टिक, अपने घी की, डालडे की घी आती है तेल में से, जो तेल है आप उसमें सरसों का तेल ला रहे हैं, लेकिन वो आएगी चूंकि वो 1 साल लगातार उस बर्तन में रहा। इस तरह जन्म जन्मांतरों से जो ख्वाहिशें हम पालते रहे गए, अब यकलख तो नहीं जाएंगी, उनकी गंध तो आएगी। भगवान सप्रिया को गंध कह रही हैं, देखिए मेरी बेटी, गंध जो उनकी हवा है वो रहेगी। अब इस हवा को वो दूर करेगा जो बड़ी अच्छी साधना की जा रहा है। भगवान ने इसका जवाब दिया है, परम दृष्टवा निवर्तते, जो मेरे निकट पहुंच रहे हैं, जो अपनी साधना में एडवांस जा रहे गए, उनकी ये भी खत्म हो जाती है। यूं ज्ञान अग्नि में जाते हैं जल, बुरे हो अमल या भले हो अमल। या अमल का मतलब संस्कार, अमल का मतलब है सप्रिय, ये जो सप्रिय के संस्कार हैं ये भी खत्म हो जाती हैं जब हम एडवांस जाते हैं, जब हम अच्छे खासे बढ़ निकलते हैं। समझाता जाऊंगा, आप समझते जाएंगे, और इस श्लोक के मुताबिक हम अपना जीवन शानदार बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।